चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली। यूपी में कांग्रेस ने उतारे 9 उम्मीदवार, अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस। आपको बता दें कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। अभी तक अमेठी और रायबरेली से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 9 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से हैं और 2 उत्तराखंड से हैं। अभी तक अमेठी और रायबरेली से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा के दानिश अली, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से प्रदीप जैन, आदित्य बाराबंकी, एससी से तनुजा पूनिया, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बांसगांव एससी से सदन प्रसाद, वाराणसी से अजय राय को टिकट दिया गया। सीएम केजरीवाल ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले को दी चुनौती। खबर सामने आई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 28 मार्च के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं अब हाईकोर्ट में दायर याचिका में उनकी ओर से दलील दी गई है कि ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड का आदेश दोनों अवैध हैं। ऐसे में वो तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। पीएम मोदी ने की मॉस्को आतंकी हमले की निंदा, रूस को दिया सहयोग का भरोसा। एक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, हम मॉस्को में जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। आपको बता दें मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में एक संगीत कार्यक्रम में वेश बदल कर आए हथियारों से लैस 5 बंदूकधारियों ने लोगों पर स्वचालित हथियारों से गोलाबारी की है, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कई लोगों के मरने की खबर भी सामने आई। जहरीली शराब से 21 मौतों पर बीजेपी नेता तरुण चुग आक्रामक, कहा सीएम मान की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण, मामले में सीबीआई जांच की मांग। एक जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब में जहरीली शराब के कारण हुई 21 मौतों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें पंजाबियों की जान से ज्यादा अरविंद केजरीवाल प्रिय हैं। उन्होंने जहरीली शराब कांड की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देने की मांग। होली की छुट्टी हुई रद्द, के पाठक का बड़ा आदेश, होली के दिन भी शिक्षकों को आना होगा कॉलेज। आपको बता दें बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के पाठक के विभाग की ओर से शिक्षकों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार शिक्षकों को होली के दिन भी ट्रेनिंग के लिए कॉलेज जाना होगा। एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने फरमान जारी करते हुए 25 से 30 मार्च तक सभी ट्रेनिंग संस्थानों में छुट्टियां रद्द कर दी। भारत की सहायता से भूटान में बने आधुनिक अस्पताल का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। एक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में अपने समकक्ष सेरिंग टोब्गे के साथ ग्यालसुएन जेसुन पेमा वांगचुक मातृयम शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस अस्पताल को अत्याधुनिक बताया, जो भारत सरकार की सहायता से बनाया गया है। पीएम मोदी ने इसे कई परिवारों के लिए आशा की किरण बताया है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, ग्यालसुएन जेसुन पेमा वांगचुक मातृयम शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर कई परिवारों के लिए आशा की किरण है। यह सुविधा एक स्वस्थ भावी पीढ़ी के पोषण की प्रतिबद्धता का प्रतीक। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईसाइयों की सभा में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का हमला, 60 की मौत, कांग्रेस सुप्रीमो खड़गे ने की निंदा। एक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को मॉस्को में खचाखच भरे कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले की निंदा की है, जिसमें 60 लोग मारे गए और 145 घायल हो गए हैं। एक्स पर अपनी पोस्ट में खड़गे ने कहा कि आतंकवाद मानवता और शांति के लिए बड़ा खतरा है। खड़गे ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मॉस्को में निर्दोष लोगों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती है। जयशंकर 23 से 25 मार्च के बीच करेंगे सिंगापुर की यात्रा, प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। खबर सामने आई है, विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार से सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे और वह देश के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जयशंकर की यह यात्रा सिंगापुर और भारत के बीच घनिष्ठ मित्रता को रेखांकित करती है और यह दोनों पक्षों के लिए क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम पर विचार विमर्श करने के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग में हुई अच्छी प्रगति पर चर्चा जारी रखने का एक बेहतरीन अवसर होगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। अरविंद केजरीवाल की जगह पत्नी सुनीता बनेंगी दिल्ली की सीएम, नए वीडियो से बढ़ी हलचल। एक जानकारी के मुताबिक कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा खतरा पार्टी ने
नेतृत्व पर मंडरा रहा है। इसी बीच पूर्व IRS अधिकारी सुनीता केजरीवाल का ताजा वीडियो कई प्रकार की चर्चाओं को बल दे रहा है। इस वीडियो के बाद अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपने की अटकलों को जोर मिलता नजर आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पार्टी का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन, कोलकाता सहित कई ठिकानों पर रेड। एक जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर CBI ने सुबह सुबह छापेमारी की है। CBI अधिकारियों ने कहा कि CBI ने शनिवार को कथित कैश फॉर क्वेरी मामले में कोलकाता सहित कई स्थानों पर पूर्व TMC सांसद महुआ मोइत्रा के परिसरों की तलाशी ली है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें शनिवार तड़के कोलकाता और अन्य शहरों में मोइत्रा के आवास पर पहुंची, तलाशी कार्रवाई की जानकारी दी और ऑपरेशन शुरू किया। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने लोकपाल के निर्देश पर गुरुवार को TMC की पूर्व सांसद मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज की थी। लोकपाल ने CBI को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और JDU विधायक बीमा भारती RJD में शामिल पूर्णिया सीट पर ठोक सकती हैं दावेदारी। खबर सामने आई है पूर्णिया के रुपौली से JDU विधायक एवं बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती ने RJD का दामन थाम लिया है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने JDU की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके बाद शनिवार शाम बीमा भारती ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं RJD नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की। पापुआ न्यू गिनी में भीषण भूकंप से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई तीव्रता। एक जानकारी के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद से अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन लगातार भूकंप से संबंधित जानकारियों को जुटाने में लगा हुआ है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई है। बता दें कि भूकंप के झटके उत्तरी पापुआ न्यू गिनी में रविवार की सुबह सुबह महसूस हुए। PM मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, ग्याल सुयन जेसुन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर कई परिवारों के लिए आशा की किरण है। यह सुविधा एक स्वस्थ भावी पीढ़ी के पोषण की प्रतिबद्धता का प्रतीक। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और ईसाइयों की सभा में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का हमला, 60 की मौत, कांग्रेस सुप्रीमो खड़गे ने की निंदा। एक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को मॉस्को में खचाखच भरे कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले की निंदा की है, जिसमें 60 लोग मारे गए और 145 घायल हो गए हैं। एक्स पर अपनी पोस्ट में खड़गे ने कहा कि आतंकवाद मानवता और शांति के लिए बड़ा खतरा है। खड़गे ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मॉस्को में निर्दोष लोगों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती है। जयशंकर 23 से 25 मार्च के बीच करेंगे सिंगापुर की यात्रा, प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। खबर सामने आई है विदेश मंत्री S जयशंकर शनिवार से सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे और वह देश के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जयशंकर की यह यात्रा सिंगापुर और भारत के बीच घनिष्ठ मित्रता को रेखांकित करती है और यह दोनों पक्षों के लिए क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम पर विचार विमर्श करने के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग में हुई अच्छी प्रगति पर चर्चा जारी रखने का एक बेहतरीन अवसर होगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। अरविंद केजरीवाल की जगह पत्नी सुनीता बनेंगी दिल्ली की CM, नए वीडियो से बढ़ी हलचल। एक जानकारी के मुताबिक कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा खतरा पार्टी नेतृत्व पर मंडरा रहा है। इसी बीच पूर्व IRS अधिकारी सुनीता केजरीवाल का ताजा वीडियो कई प्रकार की चर्चाओं को बल दे रहा है। इस वीडियो के बाद अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपने की अटकलों को जोर मिलता नजर आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पार्टी का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन, कोलकाता सहित कई ठिकानों पर रेड। एक जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर CBI ने सुबह सुबह छापेमारी की है। CBI अधिकारियों ने कहा कि CBI ने शनिवार को कथित कैश फॉर क्वेरी मामले में कोलकाता सहित कई स्थानों पर पूर्व TMC सांसद महुआ मोइत्रा के परिसरों की तलाशी ली है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें शनिवार तड़के कोलकाता और अन्य शहरों में मोइत्रा के आवास पर पहुंची, तलाशी कार्रवाई की जानकारी दी और ऑपरेशन शुरू किया। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने लोकपाल के निर्देश पर गुरुवार को TMC की पूर्व सांसद मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज की थी। लोकपाल ने CBI को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और JDU विधायक बीमा भारती RJD में शामिल पूर्णिया सीट पर ठोक सकती है दावेदारी। खबर सामने आई है पूर्णिया के रुपौली से JDU विधायक एवं बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती ने RJD का दामन थाम लिया है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने JDU की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके बाद शनिवार शाम बीमा भारती ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पापुआ न्यू गिनी में भीषण भूकंप से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई तीव्रता। एक जानकारी के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद से अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन लगातार भूकंप से संबंधित जानकारियों को जुटाने में लगा हुआ है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई है। बता दें कि भूकंप के झटके उत्तरी पापुआ न्यू गिनी में रविवार की सुबह महसूस हुए।